फर्टिलिटी कंसल्टेंट एट होपलेस IVF एंड होलिस्टिक फर्टिलिटी, गोला रोड, पटना। आज हम जानेंगे कि क्या खान पान और जीवन शैली का भी फर्टिलिटी पोटेंशियल पे फर्क पड़ता है। तो यस, डेफिनेटली डाइट और लाइफस्टाइल डेफिनेटली हर जनरल हेल्थ को प्रभावित करते हैं, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी प्रभावित करते ही हैं। बेसिकली जब तक इंसान हेल्दी नहीं रहता है वो किसी भी काम के लिए सक्षम नहीं हो सकता है। हेल्थ सिर्फ जनरल फिजिकल हेल्थ ही नहीं है, यहाँ पे मेंटल इमोशनल हेल्थ भी आता है, और एक और इम्पॉर्टेंट आयाम है स्पिरिचुअल, जहाँ पे कि आप अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं कौन हूँ और किस पर्पज से यहाँ पे हूँ। तो व्हेन यू आर फिजिकली फिट, mentally fit and emotionally fit, and after these two fitness you are as well good in spiritual health, then the complete health definitions comes. तो अगर हमारा खान पान ठीक नहीं है, जैसे जंक फूड बहुत ज़्यादा है खाने में, कार्ब डाइट बहुत ज़्यादा है खाने में, सेडेंट्री लाइफ है, हम अल्कोहलिक हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं, और लाइक आजकल तो गैजेट्स का ज़माना है और बहुत इंटरनेट से अवेयर है, लाइक लैपटॉप को, मोबाइल को हम कॉन्स्टेंटली पॉकेट में रखे हैं, लैप पे रख करके यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो रेडिएशन इमिट होता है वो मेल में भी और फीमेल में भी इक्वली प्रभावित करता है एग और स्पर्म के क्वालिटी को। डाइट अगर ख़राब है, ओबेज हैं आप, तो ओबेसिटी के कारण एंड्रोजन लेवल बढ़ जाता है, वो ओव्यूलेशन को ख़राब करता है। कहीं पे भी जो फैट ग्लोब्यूल्स है वो जमा हो जाने से यूट्रस का रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ख़राब हो जाता है। हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होने से, हेल्दी डाइट नहीं होने से आपका नींद प्रॉपर नहीं होता है, जिसके कारण जो नॉर्मल बेसिक फिजियोलॉजिकल सर्कैडियन रिदम है वो गड़बड़ हो जाता है, और लोगों को हेल्थ इश्यू शुरू होते हैं, जैसे ब्लड शुगर हो सकता है, हार्ट डिजीज हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, बीपी बढ़ा हुआ हो सकता है, आप चिड़चिड़े मूड में रहेंगे। तो ये सब निगेटिवली इम्पैक्ट करता है जनरल हेल्थ को एज वेल एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। सो डेफिनेटली वी शुड मेंटेन द हेल्दी लाइफस्टाइल एज वेल एज वी शुड गेट कनेक्टेड विद द हेल्दी डाइट। हेल्दी लाइफस्टाइल का मतलब है कि आप सुबह जल्दी उठें, एटलीस्ट 6-6:30 तक उठें। सुबह का वातावरण एकदम शांत रहता है, हवा शुद्ध रहती है, और उस समय उठते ही आप अपने आप को इम्बाइब करें हेल्दी पॉजिटिव विशेष से, जिसमें आप दिन भर के लिए अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन करें कि मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है। सुबह उठ करके आप अपना एक रूटीन बना लें, एक पेपर पे नोट बना लें कि मुझे क्या क्या आज दिन भर में काम करना है, तो दिमाग उतना फ्री हो गया। उसके बाद जो भी आप जहाँ पे भी बिजी हैं, बिजनेस है, जॉब है, स्टूडेंट है, जो कोई भी है, जैसे भी हैं, तो वो अपना रूटीन शेड्यूल्ड करें कि मुझे अगला क्या करना है। उसी तरह से सोने का टाइम भी बहुत डिलेड अगर स्लिप है तो स्लिप कभी भी प्रॉपर नहीं होगा, साउंड नहीं होगा, सुबह उठ के आप फ्रेश नहीं फील करेंगे। तो ट्राई टू गो ओवर द बेड बिटवीन द 10:30 to 11 हार्डली, ये सोने का टाइम रखना चाहिए। रेगुलर लिविंग जो हमारा स्टेप्स है, पैटर्न है, उसमें एक्सरसाइज इंक्लूडेड होना चाहिए, एटलीस्ट 15 to 20 मिनट डेली। आप घर के कोने में ही आप फ़ोन पे भी हैं तब भी आप टहलते रहें, लेकिन ज़रूर कहीं ना कहीं आप अपना समय 15 से 20 मिनट, 20, और अगर आप 30 मिनट ऑनवर्ड करते हैं तो वेरी गुड, ज़रूर वॉकिंग करें, इससे ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है हमारा। जब हम कुछ करते हैं, जब हम लाइक फिजिकली एक्टिव हुए या मेंटली कहीं पॉजिटिव काम में जुड़े रहते हैं, तो हमारे बॉडी से हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, एंडोर्फिन, डोपामिन रिलीज होता है, जो हमारे जो लाइक जैसे बीपी, शुगर, मतलब जो फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स है उसको बैलेंस करता है। तो जब ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स बैलेंस कर रहा है तो पूरे ऑर्गन को वो प्रॉपर सप्लाई मिल रहा है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, चाहे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो, या कार्डियक इश्यूज हो, या मेंटल सप्लाई हो, सब जगह बैलेंस रहेगा तो आप प्रॉपरली फिट रहेंगे। उसी तरह से जो खान पान है, खान पान में एक ह्यूमन बॉडी को एक बैलेंस डाइट चाहिए, जिसमें कार्ब, प्रोटीन, फैट के साथ साथ मिनरल्स और विटामिन चाहिए। तो अगर प्लेट सिर्फ एक कलर से भरा हुआ है, इसका मतलब कि वो थाली जो है, वो खाना जो है वो हेल्दी नहीं है। एक कलर, जैसे अगर हम वाइट लेते हैं, वाइट मोस्टली रिप्रेजेंट करता है कार्ब को। कार्ब कंटेंट जितना ज़्यादा होगा, अल्टीमेटली वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू करता है। ओबेसिटी बढ़ने से हर तरह का इशू, ये हम सब जानते हैं कि ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होता है, वुमेन में PCOD का रिस्क बढ़ रहा है, हार्ट डिजीज होता है, बहुत बार जो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है वो गड़बड़ होता है, फैट डिपॉजिट अगर इधर उधर गर्दन पे हो गया तो आपको सर्वाइकल इश्यूज होने शुरू हो जाएंगे, बहुत आप चल फिर नहीं पाएंगे, तो हर तरह का परेशानी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी शुरू हो जाती है। तो डाइट भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डाइट में कार्ब, प्रोटीन और फैट,
आपको देखना है कि मेरा दिन भर का कामकाज का समय कितना है, मेरा लाइफस्टाइल कैसा है। अगर बहुत भागदौड़ का ये जैसे आप बहुत फील्ड वर्क करते हैं, तब आपका जो डेली का इंटेक, कैलोरी इंटेक है, वो 2000 से 2500 के बीच में होना चाहिए। और अकॉर्डिंगली जितना सेडेंटरी लाइफ है, कैलोरी आपका उतना कम इंटेक होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी उसमें इंक्लूडेड होना चाहिए, एटलीस्ट 1 घंटे का वॉक उसमें इंक्लूडेड हो। और हाइड्रेशन मेंटेन करना है प्रॉपर, और साथ में कलरफुल प्लेट्स होने चाहिए। जंक फूड को नो बोलना है, जो भी मैनमेड फूड है उससे आप जितना दूर रहेंगे, नेचर गिवन फूड जो है जिससे आप जितना क्लोज रहेंगे आप उतना फिट रहेंगे। डाइट और लाइफस्टाइल अगर हेल्दी है तो डेफिनेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बाकी ऑर्गन के साथ साथ हेल्दी रहता है और फर्टिलिटी इशू बहुत कम होता है। मीन्स यू बिकम एबल टू गिव बर्थ टू न्यू वन। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए